स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो आपको पता है आपके पास b कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पुट करें। तो b क्या है हमारे पास -4 पुट करो, -4 का स्क्वायर -4 a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 16 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -8 विच इज लेस देन 0। तो अब हमने क्या देखा, अगर कोई भी वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो वहां पे आएंगे नो रियल रूट्स, यानी इस इक्वेशन जो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac देखा उसके कोई भी रूट्स लाइन नहीं कर रहे, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमारी मान लेते हैं आपकी +8 आ जाती तो वो क्या इज ग्रेटर देन 0, तो हम कैसे निकालते, फिर हम इस फार्मूले में पुट करते -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर आपको यहाँ तक सोल्व करने पड़ेगा, इसके बाद हमें रूट्स मिलेंगे। वो रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, आपके डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने जब भी वैल्यू देखनी है सबसे पहले आप क्या देखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो वहां पे रूट लाई नहीं करेंगे। लेस देन वैल्यू आ गई तो 2 रूट लाई करेंगे, वो भी डिस्टिंक्ट वाली। ठीक है, अगर ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है तो हमारी क्या करेंगे डिफरेंट टाइप के 2 रूट होंगे। अब क्वेश्चंस देखो, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि फ्रूट आर एग्जिस्ट, तो फाइंड दैट रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट है, कैसे रूट बनेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ किससे देखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या है हमारे यहाँ पे, b क्या है -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर -4 a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 माइनस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गई 9 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएगी 9 जाएंगे तो माइनस का 31 इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, तो हमने क्या बताया था क्या करेंगे नो रियल रूट। यहाँ से आपका क्वेश्चन यही फिनिश होता है, क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल रहे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac की वो क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा इस टाइप से आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स कि आपके रूट्स कौन से बनेंगे। तो आपको देख लेना फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करके b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी हमने अभी 3 कंडीशंस डिस्कस कर ली थी कि जब भी इक्वल टू 0 आ रहा है क्या रूट बन रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तब क्या रूट बन रहा है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या रूट बन रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दिया। b की वैल्यू -3 -4, a की वैल्यू थी हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारा सोल्व करके क्या निकल के आया कि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो क्या है लेस देन 0 है, इसलिए हमारे पास क्या है कोई भी रूट्स लाई नहीं कर रहा, नो रियल रूट्स आपका आंसर होगा। ओके, ऐसे ये क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप इसको b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल पुट करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो वैल्यू है उसके रूट कैसे बनेंगे। आपका थर्ड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चलने वाला है कि हमारे इक्वेशंस के रूट कैसे होंगे। तो b स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगी 12 इज इक्वल टू 0। 12 क्या हमारा
विच इज ग्रेटर देन 0। जब भी हमारी वैल्यू हमने क्या बोला, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास कैसे रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। यानी अब हमें निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। तो किस फार्मूले से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप पहले निकाल चुके होंगे, दोबारा निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। माइनस बी क्या है हमारे पास 6, तो क्या बन जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 थी, तो अंडर रूट 12। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, पुट कर दो। क्या की वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाई 4। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसको अलग अलग, क्योंकि हमारे पास 2 रूट होंगे, एक वैल्यू लिखोगे प्लस में प्लस अंडर रूट 12 बाई 4, एक वैल्यू लिखोगे 6 माइनस अंडर रूट 12 बाई 4। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या आ जाएगी 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, क्योंकि इकट्ठे दोनों एक साथ में बना दिए आपके, डिफरेंट दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बार बार। यहाँ से आपको पता चल गया, अगर ये प्लस माइनस नहीं डाल रहे हो तो अलग अलग लिखोगे 3/2 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, 3/2 माइनस अंडर रूट 12, या फिर आप एक इकट्ठा एक आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, जो भी आपको इक्वेशंस गिवन होगी उसमें से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना। जैसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो आपको पता चल जाता है कि हमारे जो रूट्स है वो कैसे लाई करेंगे। यानी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, या फिर इक्वल टू 0 आ रही है। अगर वो इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे वहां पे रूट्स लाई ही नहीं करेंगे, आपको फर्दर सोल्व नहीं करना क्वेश्चंस, वहीं पे आपका आंसर है। उसके अगर वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको पता है कि आपके पास 2 रूट्स होंगे, वो कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। फिर आपको इस फार्मूले से वैल्यू आपकी निकाल देनी, ये आपके रूट्स होंगे। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है ये। और ये आपका पेपर मान के चलो जो बोर्ड का पेपर है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में से, तो आपको ये हर क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।